जय हिंद दोस्तों। देखिए, राहुल गांधी जिस तरह अचानक अपने साथियों के साथ प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर जा बैठे और नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की त्यागपत्र की मांग करने लगे, उससे यही साफ हुआ है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ खड़े दिखना भी नहीं चाहते थे और इससे चिंतित भी हो गए थे। कथित राजनीतिक दल अचानक इतनी चर्चा में आ गया है। जब कोई विपक्ष दल की नेता सीजेपी के मंच पर जाना पसंद कर रहे थे, तब कांग्रेस ने अलग मोर्चा खोलने का आवश्यक समझा, तो इसीलिए ताकि सरकार का विरोध करने के मामले में अगुवाई करते हुए दिख सके। देखिए, इस पर हैरानी नहीं की कांग्रेस की ये कोशिश आम आदमी पार्टी का रास नहीं आया। उसने राहुल गांधी पर पीएम मोदी से मिले होने का आरोप लगाया है। ये और कुछ नहीं, सीजेपी की हिंसा भरी संसद मार्च के बाद नीट पेपर लीक कांड को लेकर सरकार के विरोध में आगे देखने की होड़ है। ये होड़ तब दिखाई गई जब संसद चल रही थी। शायद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की दिलचस्पी इसमें नहीं कि संसद चले और उन मुद्दे पर सदन में चर्चा हो जिन पर बहस की मांग खूब उनके ओर से किया जा रहा है। संभवतः इसी कारण राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया और इसके बाद पुलिस के पास उन्हें जबरन हटाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था और उसके बाद उन्होंने सड़क की राजनीति शुरू कर दी। देखिए, यदि राहुल गांधी की नीट पेपर लीक प्रकरण में शिक्षा मंत्री की त्यागपत्र की मांग को लेकर धरने पर ही बैठना था, तो अब तक क्यों नहीं आए थे? क्या इसीलिए कि सीजेपी इस मांग के साथ जंतर मंतर पर धरने की चर्चा में आ गई थी? क्या अब कांग्रेस सीजेपी की स्तर की राजनीति करेगा? वो तो मुख्य अपोजिशन पार्टी है। आखिर उसने जनप्रतिनिधित्व विहीन सीजेपी के रास्ते पर चलना क्यों पसंद किया? ये सवाल यही रेखांकित करता है कि किस तरह लंबे समय तक केंद्र की सत्ता चलाने का अनुभव रखने वाले कांग्रेस पार्टी संसद के बजाय सड़क पर अपनी बात कहना पसंद करती है। लोकतंत्र में सड़क की भी राजनीति होता है, लेकिन संसद की कीमत पर नहीं। स्थापित राजनीतिक दलों के लिए तो किसी भी मामले पर चर्चा और बहस का सबसे उपयुक्त मंच संसद है, ना कि सड़क है। देखिए, यह शुभ संकेत नहीं है कि सड़क और संसद की राजनीति का बीच का अंतर खत्म होता जा रहा है। नो डाउट, नीट पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्ट्री की जवाबदेही बनता है, लेकिन इनका त्यागपत्र इसकी गारंटी नहीं देता है कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे सीजेपी और उनके समर्थकों को भी समझना होगा, यदि छात्र हित समुचित उनके प्राथमिकता में है, उन्हें सरकार से संवाद का प्राथमिकता देने होगा। विपक्ष को भी चाहिए कि इस मामले पर संसद में सरकार की जवाबदेही मांगे और सरकार को ये मजबूर करे कि वो 100% एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करे, नहीं तो आगे ऐसे बहुत सारे आंदोलन को उनको सामना करना पड़ेगा। देखिए, इस छात्र आंदोलन के बीच में कई ऐसे पार्टी है जो कि बाहरी देशों के द्वारा प्रभावित होकर इस आंदोलन में अपनी योगदान दे रहे हैं। ये विदेशी देश अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए अपना पैसा ऐसे एनजीओस में डालते हैं ताकि वो जाकर भारत की प्रगति में बाधा सृष्टि करे और कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेस्ट को खड़ा करना चाह रहा है, कोई भी डेवलपमेंट काम हो उसमें बाधा डाल सके। यानी कि उनके नज़रों में भारत की समृद्धि नहीं होना चाहिए और उनको ये भी पता है अगर ये FCRA बिल संसद में पारित हो जाएगा तो उन एनजीओ को 100% अकाउंटेबिलिटी के साथ जो विदेशी फंड उन लोगों ने रिसीव किया है उनकी जवाबदेही सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस छात्र आंदोलन के वजह से कई ऐसे एनजीओस हैं जो कि अपनी स्वार्थ को इसमें झोंक रहे हैं? आपको क्या लगता है? इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।